सुबह का समय था। सुदेश सोया पड़ा था, तभी किसी ने उसे झंकोर कर उठाया। सामने उसकी चाची खड़ी थी। चाची ने हाँफते हुए कहा, तुम्हें पता है रात को मधु सरपंच के साले के साथ भाग गई। सुदेश ने आंखें मिचमिचा कर देखा, कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। उसने चाची से पूछा, आपको किसने बताया? चाची बोली, कौन बताएगा, पूरे गांव में पता चल गया है। सुदेश को हैरानी हो गई थी। जब वह रात को छत वाले कमरे में था तो मधु और सरपंच के साले को इधर उधर भागते हुए देखा था। तब उसने सोचा था कोई काम होगा, क्योंकि गांव में रामलीला चल रही थी। उसमें मधु के पिता रावण का रोल कर रहे थे और भाई मेघनाथ का। सारा घर रामलीला देख रहा था। इतने में मधु रमेश के साथ 9-11 हो गई। लेकिन सुदेश को समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि मधु ने रमेश में ऐसा क्या देखा जो उस लफंगे के साथ भाग गई। मधु गोरी चिट्टी और बहुत ही खूबसूरत थी, जो देखकर हर कोई लड़का दिल दे बैठे। फिर मधु रमेश के साथ क्यों भागी? सुदेश फटाफट बिस्तर से उठा। मधु और रमेश के घर गली में थोड़ी दूर पे थे, जहाँ मधु और रमेश के घर वाले आपस में आरोप लगा रहे थे। रमेश की बहन सुनीता, मधु की माँ आरती आपस में गाली गलौज कर रहे थे। सुनीता कह रही थी, अपनी बेटी को संभालो, तो मेरे भाई से कुछ कहना, जब की दावत बांटती फिरे तो लड़के तो खाएंगे ही। बड़ी आई रमेश को बदनाम करने वाली। उधर आरती का कहना था, मेरी लड़की सीधी सादी है, तो तेरे भाई रमेश ने बहका दिया होगा, वरना इतनी संस्कारी लड़की क्यों भाग जाती। सुरेश को आरती की बात में दम लगा, क्योंकि मधु को देख के नहीं लगता था कि वह शक्कर डालेगी। सुदेश तो पहले से ही गुस्सा था, ऊपर से मधु रिश्ते में उसकी बुआ लगती थी। सुदेश को रमेश पर ज्यादा गुस्सा था, इस वजह से वह मधु घर वालों के गुट में जा मिला। सुदेश ने मधु के पिता को बताया कि रात को उसने मधु बुआ को रमेश के साथ छत पर इधर उधर भागते हुए देखा था। मधु का बाप कालूराम पहले तो सुदेश पर काफी गुस्सा हुआ, फिर बोला, तू रात में नहीं बता सकता था? अगर रात में बता देता तो इतनी नौबत नहीं आती। सुदेश बोला, मुझे क्या पता था कि मधु बुआ ऐसा कुछ कर जाएगी। सुदेश ने मधु के पिता कालूराम को बताया कि मैंने सुना था वह किसी दोस्त के यहाँ जाने की बात कर रहा था। सुदेश के इतना कहते ही सब लोग गाड़ी में बैठकर रमेश के गांव पहुंचे। वहाँ रमेश के एक दोस्त को पकड़ा, डराया, धमकाया। अब जाकर उसने अन्य दोस्तों के बारे में बताया और एक एक कर रमेश के सभी दोस्तों के ठिकाने पर लेकर गया। जहाँ एक जगह रमेश का पता चला, एक दोस्त के कमरे में रमेश छिपा बैठा था। मधु उसकी गोद में सिर रखे लेटी थी। दोनों अपने अपने घर वालों के हालात पर सोच रहे थे। मधु कह रही थी, मेरी अम्मा तो मुझे सामने पाकर वो इसे कर डालेगी। सुनकर रमेश बोला, मेरा जीजा मुझे देखे तो मेरा मुंह काले से लाल कर डालेगा। अभी दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। दोनों बिजली के करंट लगे आदमी की तरह उठ खड़े हुए। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज कालूराम की थी। दोनों अच्छे से समझ गए। कालूराम फिर बोला, दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ डालूंगा। यह सुन दोनों प्रेमियों के दिल की रूह कांप उठी। तभी मधु की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने रमेश के दोस्त का रखा देसी कट्टा निकाला और रमेश को अपने पीछे कर दरवाजा खोल दिया। लोग कमरे में घुसने ही वाले थे कि मधु ने कट्टा तान दिया। मधु कट्टा तान कर बोली, सब भाग जाओ नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। लोगों ने यह बात सुनकर अपने कदम पीछे खींच लिए। तभी मधु का भाई शेर आगे बढ़ा। उसने सोचा कि इज्जत जाने से अच्छा जान चली जाए। वह मधु के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, चला गोली। मधु पर आज इसका बहुत सवार था। उसने कट्टे का निशाना शेरा के सीने पर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही ट्रिगर दबाया, लोगों ने आंखें बंद कर ली। लेकिन यह क्या, कट्टे से गोली नहीं चली, होती तो चलती। कालूराम ने आगे बढ़कर मधु के बाल पकड़ लिए और कमरे से घसीटते हुए बाहर ले आया। रमेश की भी हालत पतली हुई। शेरा ने गुस्से में आकर रमेश के लातें बजा दी। लोगों ने शेरा को समझाया कि वह मर जाएगा तो केस हो जाएगा। लड़की मिल गई, चलो घर। सभी लोग मधु को लेकर घर आ गए। मधु को देख उसकी माँ आरती ने उसे चप्पल से पीटने लगी। मोहल्ले की औरतों ने जैसे तैसे मधु को छुड़वाया। सबके शांत हो जाने के बाद क्या हुआ कि मधु की शादी तुरंत कर दी जाए। सारे रिश्तेदारों को खबर कर दी गई। लेकिन मुसीबत कहाँ थमने वाली थी। कोई भी अच्छा लड़का उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी एक रिश्तेदार से खबर आई कि उनके मोहल्ले में एक लड़का है जो मधु से शादी कर सकता है। लेकिन लड़का उम्र में काफी बड़ा है, शादी तो करनी ही थी। दामन पर लगा दाग जो छुटवाना था। बात पक्की हो गई। बड़ी मुश्किल से मधु की शादी की रस्में पूरी हुई। वह चुपचाप मंडप में बैठी रही। उसे शादी में कोई मजा नहीं आ रहा था। उसकी आंखें तो सिर्फ रमेश की सूरत देखना चाहती थी। शादी निपट चुकी थी। मधु विदा होने को हुई। माँ आरती का दिल भर आया। दोनों माँ बेटियां कर खूब रोई। माँ आरती ने कसम दी और बोली, बेटा अब जैसा भी है मंजूर करो। पुरानी बातें गलती समझकर भुला डालो। तुम्हारी शादी अच्छी जगह करते, लेकिन तुम्हें जमाने का हाल तो पता ही है। हम मजबूर है, हमें माफ करना। हम किसी शिकायत का मौका न देना। मधु बोली, अभी दुख नहीं दूंगी। अब ससुराल से केवल मर के ही वापस आऊंगी। तुम मेरी चिंता मत करना, भूल जाओ और मेरा कहा सुना भी माफ करना। मन के सारे दाग धुल चुके थे। सुदेश की भी आंखें नम हो चुकी थी। सोचता था कि प्यार इंसान को कितना सुधार देता है और बिगाड़ भी सकता है। मधु का बाप कालूराम। मधु के बाप कालूराम की आंखें भी बेटे के विदा होते देख नम थी। मधु अपनी ससुराल चली गई। रमेश कभी उस गांव में नहीं आया। मधु भी शायद उसे बोलती जा रही थी। आज वह एक बच्चे की माँ है। आज सब कुछ शांत है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, ये थी मधु के प्यार की कहानी। बताना आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।